न्यू वैकेंसी आ चुकी है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 में महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास से सभी महिला छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। नो एग्जाम सीधी भर्ती जिला ब्लॉक स्तर पर होगी भर्ती। अपने जिले में नौकरी तो 20,531 पदों पर जल्दी आवेदन करे। तो 20,531 पोस्ट निकली है महिला सुपरवाइजर की। तो जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो फॉर्म को अप्लाई कर देना। लास्ट डेट सब कुछ जानकारी मिलेगी, अंत तक बने रहना वीडियो में। और शाम के 6 बजे दिल्ली से चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू वीडियो आती रहती है इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 आंगनबाड़ी में भर्ती, बड़ी वैकेंसी, आवेदन शुरू। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2026। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महिला और बाल विकास विभाग में महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। और यह भर्ती उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो समाज सेवा के साथ साथ एक सम्मानजनक सरकारी पद पर काम करना चाहती है। इस बार आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और कई अन्य राज्यों में भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो आपको इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे ताकि आप समय रहते अपने आवेदन पूरा कर लें। तो यह भर्ती केवल महिलाओं के लिए रहेगी, तो जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी की निगरानी रखना है। अगर आप अपने ग्रेजुएशन किया है या आंगनबाड़ी में पहले से काम कर रही है तो आप इसे आंगनबाड़ी रिकमेंड 2026 के पात्र हो सकती है। तो आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर वैकेंसी मुख्य विवरण की बात करें तो महिला बाल विकास विभाग PWCD के अंतर्गत अपने वाली इस भर्ती के मुख्य रूप से महिला सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति की जानी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने 72 पदों के लिए बाकायदा आवेदन भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी आखिरी तारीख 5 फरवरी रखी गई है। तो 5 फरवरी से पहले अपना फॉर्म भर देना। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ साथ सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की शुरुआत तेज हो गई है। तो इस भर्ती में चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में पात्रता का नियम थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मुख्य योग्यता स्नातक रखी गई है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर काम करने वाले क्षेत्रों के केंद्रों का दौरा करना और वहां चल रही योजनाओं की रिपोर्ट तक पहुंचना होता है। यह एक जिम्मेदारी वाला पद है जिसमें वेतन भी काफी आकर्षक दिया जाता है। चलिए इस भर्ती के बारे में विवरण से जानकारी लें। तो विवरण का नाम महत्वपूर्ण जानकारी विभाग रहेगा। विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास WCD और पद का नाम रहेगा महिला सुपरवाइजर। कुल पदों की संख्या की बात करें तो राज्यों के अनुसार अलग अलग रहेगी वैकेंसियां। तो राजस्थान के लिए 72 पद घोषित किए गए हैं। आवेदन की शुरुआत 7 जनवरी 2026 से राजस्थान और अंतिम तिथि की बात करें तो 5 फरवरी रहेगी। तो राजस्थान की भर्ती है वो 7 जनवरी से आवेदन शुरू हो गए हैं और इसकी 5 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा होगी और दस्तावेज सत्यापन होगा। आधिकारिक वेबसाइट रहेगी rssb.rajasthan.gov.in या wcd.nic.in, इन दोनों में से दोनों वेबसाइट रहेगी। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के लिए पात्रता की बात करें तो कौन पात्र रहेगा इसके, तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहली शर्त यह है कि आप आवेदक भारत का नागरिक हो और मुख्य रूप से संबंधित राज्य का निवासी हो। महिला सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन अनिवार्य है। तो राजस्थान जैसे राज्यों में आवेदन करने के लिए आपके पास CET ग्रेजुएट लेवल का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक के पास कंप्यूटर का बेसिक और CSCT जैसा कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप पास 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अनुभव है तो आप कुछ पदों पर प्राथमिकता या
छूट मिल सकती है। और आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी है और अधिकतम आयु सीमा 40 साल रहेगी। हालांकि आरक्षित वर्गों को जैसे SC ST OBC की महिलाओं को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। आवेदन करने से पहले अपनी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर जरूरी कर लें। जरूरी दस्तावेज जैसे आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन करते समय आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज का होना जरूरी है। तो इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी और 12वीं की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। अगर आप राजस्थान से आवेदन कर रही है तो आपके पास SSO ID होनी जरूरी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन करने के लिए सामान्य श्रेणी जनरल OBC कैटेगरी के लिए यह फीस 600 रुपये रखी गई है। वही SC ST दिव्यांग श्रेणी और महिलाओं के लिए शुल्क 400 रुपये रखा गया है। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया और परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो महिला सुपरवाइजर पद पर चयन के लिए उम्मीदवार को एक लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न पर आधारित होगी। परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति और पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा की बात करें तो यह कुल 200 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पोषण और बाल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और मेरिट लिस्ट की बात करें तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच करवानी होगी। और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो अंतिम चरण से पहले एक सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा सकता है। और आवेदन कैसे करना आपको, तो अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और आवेदन करने से पहले के लिए आपको विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकती है। सबसे पहले राज्य के कर्मचारी चयन आयोग WCD की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां रिकमेंड या लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में महिला सुपरवाइजर रिकमेंड 2026 के लिंक पर क्लिक करें। अगर आप नए यूजर हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन ID प्राप्त करें। अब आवेदन फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। अपने जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फाइनल सबमिट करें। कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन माध्यम से आपकी फीस है वो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कार्ड से आप कर सकते हैं। अंत में फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। और वेतन और अन्य सुविधाएं की बात करें तो महिला सुपरवाइजर पद पर एक सम्मानजनक पद है और इसमें वेतन भी काफी अच्छा मिलता है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार आपको इस एक सुपरवाइजर का शुरुआती वेतन 20,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक का माह तक आपका वेतन हो सकता है। इसके साथ ही सरकार की ओर से महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। ड्यूटी के दौरान महिलाओं को अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करनी होती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों को सही पोषण मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाना भी सुपरवाइजर की मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो अंत तक ये वीडियो देखिए तो आपने ये आपको पूरी जानकारी मिली है। तो इसमें थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लिए क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो ये वीडियो इसमें सारी जानकारी दी गई है आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू अपडेट आती रहती है इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये वरदान साबित होगा। क्योंकि आपकी जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो इसमें न्यू वैकेंसी आएगी तो आपको पता लगता रहेगा। अपने भाई के साथ जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।